मैं जयकृष्ण गोस्वामी गनु झा का भोज का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गनु झा बहुत गणमान्य व्यक्ति था। गनु झा गांव में सबसे प्रतिष्ठामंद और गांव के बुजुर्ग था। गनु झा के बिना गांव में कोई काम होता ही नहीं था। गनु झा सुबह जब सो के उठता था तो अपने गांव में एक चक्कर घूम के आता था, फिर अपने यहाँ नाश्ता पानी करता था। कुछ ही दिनों के बाद गनु झा की माँ 110 वर्ष का था। गनु झा की माँ अपने हाथों से अपने बेटा को सतुआ घोल के पिलाता था। प्रत्येक दिन गनु झा सुबह शाम अपनी माँ का चरण को छू करके प्रणाम करता था और फिर गांव में घूमने जाता था। गनु झा प्रतिदिन जहाँ कहीं भी जाता था तो अपने माँ का पैर छू करके जाता था। एक दिन गनु झा गंगा नहाने के लिए गया। जब गनु झा गंगा नहाने गया तो उधर 2 किलो का बुआरी मछली खरीद लिया, क्योंकि गंगा का मछली बहुत स्वादिष्ट और बहुत सुंदर होता है। तो ये 2 किलो का बुआरी मछली खरीद लिया और गंगा स्नान कर करके गंगा जल लेकर के बुआरी मछली लेकर के आ रहा था। रास्ते में एक नाई मिल गया। बोला, गनु झा, गनु झा। बोला, हाँ भाई बोलो। अरे गनु झा ने बोला, भाई बताना गांव का समाचार क्या है। तो नाई ने बोला, ए गनु झा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मेरे ऊपर गुस्सा ना होइए तो मैं आपसे कहता हूँ। तो बोला, क्या बोलो। आप ये 2 किलो का बुआरी मछली कहाँ लेके जा रहे हैं। बोला, क्यों, मेरी बुढ़िया माँ 110 वर्ष का है, उसे मैं अपने हाथों से इस बुआरी मछली को बनाऊंगा और चावल बनाऊंगा और माँ को अपने हाथ से खिलाऊंगा। बोला, ए गनु झा, आपकी माँ इस दुनिया में अब नहीं रहा, आपका माँ इस दुनिया से विदा हो गया, इसलिए घर जाने के बाद तो आप ये बुआरी मछली को फेंक ही दीजिएगा। इससे अच्छा ये बुआरी मछली हमको दे दीजिए, जो मैं सारे बाल बच्चा मिल कर के खाऊंगा। अब गनु झा अफसोस में फंस गया। जो ये नाई तो मेरे गांव का है, ये झूठ कैसे बोल सकता है। बोला, ठीक है, ये तू ले जा। गनु झा ने वो बुआरी की मछली नाई को दे दिया और वहाँ से चल दिया। चलने के बाद जब वो अपने घर पे आया तो उसकी बुढ़िया माँ बोलता है, ओ बेटा गनु, तूने कहाँ गया था। तुम्हें देखने के लिए मेरा आँख बैठ गया और तूने आज 4 रोज के बाद आया। मैंने तुझे बोला था कि बेटा गंगा से गंगा जल और गंगा का बुआरी मछली लेते आना, तो तूने क्या लेके आया। अब गनु झा संकोच में फंस गया। जो माँ तो ठीक कहा था, लेकिन ये नाई तो मेरा मछली छीन लिया। बोला, माँ देखो, ऐसा है कि मैंने बुआरी मछली भूल गया, मैं अगले हफ्ता जो गंगा स्नान जाऊंगा तो फिर तेरे लिए बुआरी मछली ले आऊँगा। बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। गनु झा की माँ सतुआ घोल के ले आया और बोला, बेटा ये सतुआ पी लो। गनु झा हंसते हुए बोला, माँ आज मुझे सतुआ नहीं पीना है। बोला, तो बेटा क्या पीना है। तो गनु झा ने अपनी माँ से बोला, माँ जाओ तुम अपने पुतोहू से कहना कि मकई का भूजा, मटर का भूजा 2 किलो भूगने के लिए। अब गनु झा की माँ लाठी लिए हुए, आँख में चश्मा लगाते हुए, लाठी के सहारे ठुकते ठुकते आंगन गया और अपने पुतोहू से बोला, ए पुतोहू, गनु झा ने बोला कि 1 किलो मकई 1 किलो मटर भूगने के लिए
उसकी पुतोह ने बोला, माँ ये क्या होगा? बोला, बेटी ये गनू खाएगा इसलिए बोला है। तो गनुझा ने दरवाजे से बोला, हाँ हाँ जाओ, 1 किलो मटर और 1 किलो मकई भून लो, मैं उसे खाऊंगा। गनुझा की घरवाली ने उस मटर को और मकई को 2 किलो भून करके गनुझा के सामने एक थाली में ला करके रख दिया। गनुझा ने बोला, ए प्यारी, ये मुझे एक बार में नहीं खाना है। तो बोला, क्या पूरी जिंदगी यही मकई का भूजा खाओगे? बोला, नहीं नहीं, इसे 3 बार में खाना है। एक बार अभी खाना है, एक बार रात में खाना है, एक बार सुबह में खाना है। बोला, ठीक है खाइए। बोला, ठीक है खाइए। बस गनुझा ने एक बार में आधा भुजा फाँक लिया, फिर रात में वो भुजा फाँक लिया। अब तो गनुझा का पेट डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट होने के बाद जो भी भुजा बचा हुआ था वो भुजा सुबह में खा लिया। अब गनुझा का पेट तुर्री मारने लगा। गनुझा ने अपनी घरवाली को बोला, देखो खाट में इतनी दूर का रस्सी काट दो, क्योंकि मैं कितने बार पैखाना जाऊंगा, मैं इसी खाट पर से पैखाना करता रहूँगा। बोला, ठीक है। गनुझा की घरवाली उस खाट में थोड़ा सा रस्सी काट करके गनुझा का पैखाना करने का जगह बना दिया। अब गनुझा ने अपनी घरवाली को बोला, जाओ नाई के यहाँ, नाई को बोलना जो गनुझा को पैखाना द्वारा में एक गुण निकल गया है, उस गुण को खूर से थोड़ा सा चीर देगा तो बह जाएगा, जाओ बोलना। गनुझा की घरवाली वहाँ गया और नाई से बोला, ए नाई, गनुझा को पैखाने का रास्ता में गुड़ निकल गया है, चलो उसे थोड़ा खूर से चीर देना, उसका गुड़ बह जाएगा। बोला, एक गनवैन, मैं आई नहीं, मैं कल जाऊंगा। बोला, नहीं नहीं, गनुझा दर्द से बेचैन है, उसका जान बचा लो। अब गनुझा की घरवाली की बात सुन करके नाई ने अस्तूरा लिया और कैंची लिया और चल दिया, जो मैं गनुझा का दाढ़ी भी बना दूंगा और उसका गुड़ को भी अस्तूरा से चीर दूंगा। वहाँ आने के बाद गनुझा खाट पे बैठा था। बोला, रे भाई नाई, अरे तू कहाँ था? मैं तो दर्द से बेचैन हूँ, मेरा प्राण निकल रहा है। नाई ने बोला, गनुझा क्या दिक्कत है आपको? अरे बाबू, सर के मारे तो मुझे बोला नहीं जाता है। बोला, जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक मैं कैसे समझेंगे? गनुझा ने बोला, मैं ना पैखाने के द्वारे में इतना बड़ा गुड़ पक गया है, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जाता है जो मैं उसे सुई से उसे मैं खोद दूँ। बोला, ठीक है, इसलिए तू नीचे से चले जा और खूर से उस पका हुआ चमड़ी को थोड़ा सा काट देना, वो गुड़ बह जाएगा और रुई लो इससे पोंछ देना। गनुझा ने बोला, ठीक है। अब नाई उस खाट के नीचे घुस गया। बोला, ए गनुझा, कहाँ गुड़ है? अरे भैया, जहाँ पैखाना रास्ता है ना वहाँ गुड़ है, तूने आँख खोल के देखो। अब नाई ने आँख खोल के देखने लगा। बस तो गनुझा ने बोला, देख रहा है? बोला, नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। गनुझा ने जोर से नाई के मुंह पे जोर से पैखाना कर दिया। अब नाई के पूरे मुंह पे पैखाना हो गया, सारा बदन पैखाना हो गया। नाई ने बोलता है, ये गनुझा, आपने ये क्या कर दिया? मेरे मुंह पे पैखाना कर दिया, पूरे बदन पे पैखाना हो गया। गनुझा ने बोला, नहीं समझा नाई, वो बुआरी 2 किलो का मछली लाया था गंगा घाट से, मेरी गनवैन वही बुआरी मछली बनाया था रात में, जो मैंने खाया। तो गनवैन तो मुझे बहुत मानता है, तो मुझे अच्छा पीस मुझे खाने के लिए दिया, मैंने भर पेट खाया।
इसीलिए मेरा पेट डायरेक्ट हो गया। सो गुड़ के बदले तूने जो अस्तूरा ऐसे ऐसे हिलाया तो मेरे पैखाने रास्ते में गुदगुदी लगने लगा, इसलिए मैंने जोर से पैखाना तेरे मुंह पे कर दिया। क्या मेरा माँ मर गया था जो तूने मेरा बुआरी मछली ले लिया था? गनुझा वो नाई ने बोला, ए गनुझा, मैंने तुझे हार मानता हूँ, आप जीत गए, मैंने हार गया। फिर कुछ ही दिनों के बाद गनुझा की माँ का मृत्यु हो गया। गनुझा सारे गांव का बैठक बैठाया, बोला, देखो रे भाई, मेरा माँ मर गया है, अब आप ही ग्रामीण वासी, आप ही समाज के लोग मेरा उद्धार कर दो। तो सारे गांव के लोग ने बोला, ए गनुझा, आप एक राजा के भतीजा हैं, आपको क्या कमी है, इसका भोज अच्छा ढंग से कीजिए। गनुझा ने बोला, देखो, जो भोज इस गांव में कोई नहीं किया है वो भोज मैं करूँगा अपने माँ का। बोला, हाँ, तो क्यों नहीं कहिए। अरे, जो मिठाई कोई नहीं खिलाया होगा वो मिठाई मैं खिलाऊंगा, जो जिससे कि सारा मिठाई बनता है, मैंने सारे मिठाई का जर खिलाऊंगा। अरे, सारे गांव के लोग खुश हो गया, सारे मिठाई का जर खिलाएगा, अब क्या है, गनुझा सारे मिठाई का जर खिलाएगा। सारे गांव के लोग खुश हो गया, बोला, ठीक है, कल 12 बजे से भोज आरंभित होगा। गनुझा ने क्या किया, एक मटके में भूर कर दिया और उसमें थोड़ा सा बेल का पत्ता अटका दिया और नीचे में बहुत बड़ा कड़ाह लगा दिया और उसमें खूब आंच दे दिया। थोड़ा थोड़ा पानी गिरता था तो छन छन उठता था। गांव के सारे लोग 11 बजे दरवाजे पे हाजिर हो गया। अब छन छन की आवाज़ सुन करके लोग सोचता था कि जो गनुझा बहुत अच्छा खाना बनाता है। अब गनुझा ने गांव के सारे आदमी को बोला, आप लोग पंगत में बैठिए। गनुझा ने सारे आदमी को पंगत में बिठा दिया और पतरी बिछा दिया और गनुझा ने एक ट्रक हेतारी मंगा लिया था गन्ना, उसको छिला दिया था। छिला करके 4-4 अंगुली का टुकड़ा बना लिया था और एक घर में भर के रख दिया था। सारे आदमी पंगत में बैठ गया और बारिक को बोला, वो जो मिठाई का जर अपने घर में रखा है बांटो। अब सारे बारिक 2-4-10 कठोत में वो गन्ने का जर ले करके पत्ते पे 2-4 करके सबको देना चालू कर दिया। तो गांव के लोग सोचने लगा, ये तो गन्ने दे रहा है, अब सब्जी देगा, अब पूरी देगा, अब हलवा देगा, अब रसगुल्ला देगा। जब सारे आदमी को गन्ने का जर मिल गया तो गनुझा ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भाई, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने सारे मिठाई का जर खिलाऊंगा, इसलिए मेरी माँ की पितृभोज में मैंने सारे मिठाई का जर आप लोगों के पत्ते पे हाजिर कर दिया। जो रूखा सूखा है सारे मिठाई का जर खा लें और मुझे उधार कर दे। सारे गांव के लोग हंसने लगा और वो गन्ने का जर उठा करके अपने जेब में ले लिया और हंसता हुआ अपना घर चला गया। गनुझा का माँ का भोज की कहानी समाप्त हो गया।